नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। इसमें 2 स्टेज होता है, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। एयर जब लंग्स के अंदर आता है एंड उससे बाहर जाता है, ये सब होता है प्रेशर ग्रेडियंट के कारण, जो कि क्रिएट होता है लंग्स एंड एटमॉस्फेयर के बीच में। पहला है इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन में लंग्स का जो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर रहता है वो लेस रहता है कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसकी वजह से उसको निगेटिव प्रेशर बोलते हैं। निगेटिव प्रेशर का मतलब ही है लंग्स का जो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर है वो लेस है कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इंस्पायरेशन में पहला स्टेप होता है, डायफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से कि थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है इन एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में, एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, जिसकी वजह से रिब्स एंड स्टर्नम जो होता है वो लिफ्ट हो जाता है अप, जिसकी वजह से वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है थोरेसिक चैम्बर में डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में। जब थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ता है तो पल्मोनरी वॉल्यूम भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो लंग का रहता है वो डिक्रीज हो जाता है एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई रहता है, इसके वजह से इंस्पायरेशन होता है। अब नेक्स्ट है एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन उल्टा है इंस्पायरेशन का। एक्सपायरेशन में डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल जो होता है वो रिलैक्स हो जाता है एंड डायफ्राम एंड एक्सटर्नल अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ जाता है, जिसकी वजह से कि थोरेसिक वॉल्यूम जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है एंड पल्मोनरी वॉल्यूम भी डिक्रीज हो जाता है। इसके वजह से इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज कर जाता है कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसके वजह से कि लंग से अब एयर बाहर की तरफ आएगा तो उसको हम एक्सपायरेशन बोलते हैं। हमारे पास एबिलिटी रहता है कि हम इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन के स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एडिशनल मसल्स जो कि एब्डोमेन में रहता है। हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ कर सकता है 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। वॉल्यूम ऑफ एयर जो कि इन्वॉल्व रहता है ब्रीथिंग मोमेंट्स में, उसको हम एस्टिमेट कर सकते हैं स्पायरोमीटर के यूज़ से। स्पायरोमीटर का यूज़ किया जाता है क्लिनिक में। यहाँ पर डायग्राम दिया गया है इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन का। इंस्पायरेशन में एयर इंटर करता है लंग्स में, जिसके वजह से कि रिब्स एंड स्टर्नम रेज कर गया, वॉल्यूम जो है वो थोरेक्स का इंक्रीज कर गया एंड डायफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर गया, एंड ये एक्सपायरेशन का। इसमें लंग्स से एयर बाहर की तरफ जाता है एटमॉस्फेयर में, वॉल्यूम जो थोरेक्स का है वो डिक्रीज कर गया, डायफ्राम जो हो गया वो रिलैक्स स्टेट में आ गया, रिब्स और स्टर्नम जो है वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ गया। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। इसमें पहला है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम नॉर्मल रेस्पिरेशंस के टाइम जब एक हेल्दी पर्सन इंस्पायर और एक्सपायर करता है वो अप्रॉक्स होता है 6000 से लेके 8000 ml पर मिनट। 6000 और जब 500 ml को हम मल्टीप्लाई करते हैं जो हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ करता है 12 to 16 टाइम पर मिनट से, तब हमारा आ जाता है 6000 to 8000। नेक्स्ट है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसमें एडिशनल वॉल्यूम कितना हम इंस्पायर करते हैं बायोफोर्सिबल इंस्पायरेशन, इसमें आता है 2500 ml से लेके 3000 ml तक। नेक्स्ट है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसमें कितना एडिशनल वॉल्यूम हम एक्सपायर करते हैं बायोफोर्सिबल एक्सपायरेशन, इसमें है 1000 to 1100 ml। नेक्स्ट है रेसिडुअल वॉल्यूम। कितना एयर जो है वो लंग्स में बचा रह जाता है बाय फोर्सिबल एक्सपायरेशन, इसमें आता है 1100 ml से लेके 1200 ml तक। नेक्स्ट है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इसमें कोई भी पर्सन कितना इंस्पायर करता है आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन, इसमें आता है टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। नेक्स्ट है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। इसमें कोई भी पर्सन कितना एक्सपायर करता है आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन, इसमें आता है टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। नेक्स्ट है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। इसमें कितना वॉल्यूम है जो रिमेन लंग्स में रह जाता है आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, एंड रेसिडुअल वॉल्यूम में दिया है आफ्टर ऑफ फोर्सिबल एक्सपायरेशन। ये डिफरेंस है ये दोनों में बस। इसमें आता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड रेसिडुअल वॉल्यूम। नेक्स्ट है वाइटल कैपेसिटी। कोई भी पर्सन कितना मैक्सिमम ब्रीथ कर सकता है आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपायरेशन, एंड इसको अपोजिट वे में बोले तो कितना कोई भी पर्सन मैक्सिमम ब्रेथ आउट कर सकता है आफ्टर फोर्स्ड एक्सपायरेशन। नेक्स्ट है टोटल लंग कैपेसिटी। इसमें कितना टोटल एयर जो रहता है वो लंग्स में एट द एंड ऑफ फोर्स्ड इंस्पायरेशन, इसमें आता है वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। ये सबको हम याद रख सकते हैं एक सिंपल ट्रिक से।
तो ये पहला है टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड रेसिडुअल वॉल्यूम। ये सब सीक्वेंस वाइज है, जैसे कि यहाँ पे टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड रेसिडुअल वॉल्यूम है, सब एकदम सीक्वेंस वाइज है। तो पहला जो है वो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, इसमें टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आ जाएगा। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी है तो इसमें टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आ जाएगा। नेक्स्ट है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, तो इसमें एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड रेसिडुअल वॉल्यूम आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं टोटल लंग कैपेसिटी में वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम है, तो मतलब कि वाइटल कैपेसिटी में आ जाएगा टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इस तरीक़ा से हमारा ये पूरा कवर हो गया। अब एंड बात रहा वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम को हम इजीली वैसे याद रख सकते हैं। टाइडल वॉल्यूम में अप्रॉक्स 500 ml रहता है, बट ये 6000 to 8000 में अगर हम कभी कंफ्यूज हो जाते हैं तो सिंपली अप्रॉक्स हमें 500 ml पता रहता है टाइडल वॉल्यूम में। और एक हेल्दी ह्यूमन जो रहता है वो ब्रीथ करता है 12 to 16 टाइम पर मिनट, तो 500 को हम 12 या 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अप्रॉक्स 6000 या 8000 के बीच में आएगा। ये हो गया। एंड नेक्स्ट है हमारा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो इसको हम अभी छोड़ते हैं। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो होगा वो 1000 से 1100 तक होगा, एंड 1100 से जो 1200 तक है ये रेसिडुअल वॉल्यूम का होगा। तो ये हो गया। एंड अब हम क्या करेंगे, 12 एंड 11 को जोड़ेंगे तो ये 23 आएगा, एंड 23 में +2 को ऐड कर देंगे तो ये 25 हो जाएगा। तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो होगा वो 2500 to 3। ये याद रखने का सिंपल ट्रिक है, अगर आप ऐसे याद रखते हो तो आप कभी नहीं भूलोगे। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का एक बार और बता देती हूँ। देखो ये रेसिडुअल वॉल्यूम जो है ये 1100 से लेके 1200 तक है, तो 12 एंड 11 को ऐड करोगे तो ये हमारा 23 आएगा। एंड ये 11 ये जो 1 है इसको हम 2 मान लेंगे, तो 23 में 2 ऐड करेंगे तो ये 25 हो जाएगा। तो ये हमारा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो हो गया वो 2500 ml से लेकर 3000 ml तक रहता है। सिंपल है।